खिज्र खां, ये लो रे, शासक बन गया कौन? खिज्र खां। खिज्र खां वास्तव में 1414 से लेकर 1421 तक दिल्ली का शासक रहता है। अब आपको यह तो समझ में आ गया है कि इसने किसकी मदद की है? तैमूरलंग की मदद की है। तैमूरलंग ने इसको 3 जगह का सूबेदार बनाया है। आपको यह भी पता पड़ गया है कि इसने दौलत खान लोधी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी हत्याई है, ये तो पता चल गया है ना। अब ये चीजें तो आपको करानी नहीं है, बिल्कुल ये चीजें तो करानी नहीं है, याद रखना दोस्तों। लेकिन एक बात आपको जरूर करानी है, देखो खिज्र खां को करा रहा हूं है ना, खिज्र खां ने मदद की, बस 1-2 पॉइंट लिखा रहा हूं तैमूरलंग के। किसकी? तैमूरलंग ने सूबेदार बनाया, मुल्तान का सूबेदार था शासक बनने से पूर्व यहां का। और खिज्र खां को इसी तैमूरलंग ने एक उपाधि भी तैमूरलंग ने दी। किसने दी है? रैयते आला की उपाधि तैमूरलंग ने दी है। खिज्र खां ने मदद की तैमूरलंग की भारत आक्रमण के दौरान। और तैमूरलंग ने सूबेदार, यानी याद रखना, तैमूरलंग ने सूबेदार बनाया खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का। खिज्र खां को उपाधि मिली रैयते आला की, दी किसने है? तैमूरलंग ने। आगे अपन और देखें खिज्र खां के बारे में कुछ चीजें, याद रखना। बिल्कुल सुल्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया किसने? खिज्र खां ने। आगे अपन बात करें दोस्तों, बढ़ता हूं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लें, क्या करो यार, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, दरारे जज्बात। और ये दरारे जज्बात थी क्या दोस्तों? कैसे करेंगे? ये जो दरारे जज्बात थी, ये इनका वसीयतनामा था खिज्र खां का। क्या था दोस्तों? वसीयतनामा था। आगे मैं और भी खिज्र खां के बारे में बातें कर लूं दोस्तों, याद रखना खिज्र खां को, ठीक है, ये जो खिज्र खां हैं, इनको शेख जलालुद्दीन ने, बुखारा नामक स्थान के शेख जलालुद्दीन ने खिज्र खां को सैयद कहकर पुकारा। मैं कह दूं शेख जलालुद्दीन, शेख। इसीलिए ये लोग दोस्तों, इसीलिए ये लोग नाम के साथ साथ कौन से वंश के नाम से फेमस हुए? सैयद वंश से। कौन से नाम से? सैयद वंश से। RR म्यूजिक स्टूडियो गुड मॉर्निंग, लाइक वाइक कर दे सारे के सारे। इधर देखें, आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। शेख जलालुद्दीन ने कहा पैगंबर का वंशज, सैयद आदि नामों से पुकारा, इसीलिए इस वंश को सैयद वंश के नाम से जाना जाता है। खिज्र खां स्वयं को अधीन, स्वयं को सिक्कों पर तुगलक वंश के शासकों का ही नाम रहने दिया। जनता को शांति प्रदान करना चाहता था, स्वयं को तैमूरलंग का अधीन मानता था। लेकिन इसका जो पुत्र होगा मुबारक शाह, वो नहीं मानेगा स्वयं को, याद रखना। तो प्रतिवर्ष भेजता था किसको? शाहरुख को। क्या भेजता था दोस्तों? कर भेजता था, प्रतिवर्ष कर भेजता था, समझे आप? प्रतिवर्ष कर भेजता था, प्रतिवर्ष कर भेजता शाहरुख को। शाहरुख कौन था? तैमूरलंग का पुत्र था, याद रखना। गुड मॉर्निंग अन्नू शर्मा जी। प्रतिवर्ष कर भेजता था किसको? शाहरुख को। और शाहरुख कौन था? तैमूरलंग का पुत्र था। तो खिज्र खां ने एक पुस्तक लिखी है, दरारे जज्बात। कौन सी लिखी है? दरारे जज्बात, जो कि इसका वसीयतनामा है इसकी पूरी प्रॉपर्टी का। और बुखारा के शेख जलालुद्दीन ने इनको 2 नाम दिए, एक तो पैगंबर का वंशज का है और एक सैयद कहा है, इसीलिए वंश सैयद वंश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयं को तैमूरलंग के अधीन मानता था, इसीलिए प्रतिवर्ष कर भेजता था। और तैमूरलंग की मृत्यु के बाद तैमूरलंग के पुत्र शाहरुख को भी क्या भेजता था? कर भेजता था। तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें।
आगे चलते हैं। मलिक तोहफा, ये खिज्र खां का क्या था दोस्तों? वजीर था। खिज्र खां का वजीर था मलिक तोहफा, और मलिक तोहफा को खिज्र खां ने एक उपाधि दी, उपाधि दी है ताज और मुल्क की उपाधि दी है खिज्र खां ने किसको? मलिक तोहफा को। मलिक तोहफा कौन था दोस्तों? और ये था दोस्तों कौन? वजीर था खिज्र खां का। आगे अपन बातें करें, बड़े बढ़िया तरीके से समझे इस चीज को। खिज्र खां की जो मृत्यु है वो 14 प्रसन्न एवं संतोष के संस्थापक खिज्र खां की मृत्यु हुई तो कहते हैं दिल्ली के समस्त युवा, दिल्ली के समस्त वृद्ध, सब लोगों ने काले कपड़े पहने, और काले कपड़े पहनने के बाद उनका अंतिम संस्कार करने के बाद उन काले कपड़ों को लेकर उस सिंहासन पर रख दिया, किस पर? दिल्ली के पर, और इनके पुत्र मुबारक शाह को गद्दी पर बैठा दिया। ऐसी बात कही जाती है किसके लिए? इसी के लिए। अच्छा, धन्यवाद पिंटू भाई। इधर देख लेते हैं आप अनुप्रिया। तो 8 का टाइम ही नहीं आज पढ़ा। तोहफा, उपाधि ताज उल मुल्क की, मृत्यु 1421 में हो गई है। मृत्यु कब हो गई दोस्तों? 1421 में हो गई है। इसके अलावा दोस्तों फरिश्ता ने कहा प्रजा उसके शासन के तहत प्रसन्न एवं संतुष्ट थी। चलो मैं ऐसा करता हूं, आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं, पूरा बिल्कुल रिवाइज करा देता हूं दोस्तों। हाँ, सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक था? रिवाइज कर लेते एक बार। सैयद वंश, धन्यवाद जी के सोनी। सैयद वंश 1414 से 1451 तक। संस्थापक कौन था दोस्तों? खिज्र खां था। संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। और सैयद वंश का अंतिम शासक था अलाउद्दीन आलम शाह। कौन था दोस्तों? अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश कितने वर्ष तक रहा? 37 वर्ष तक रहा, 37 ईयर तक चला है। कौन सा वंश? ये सैयद वंश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। खिज्र खां, खिज्र खां जो ये सैयद वंश का संस्थापक था, इसने दोस्तों हत्या की थी दौलत खां लोधी की, और जब सैयद वंश की नींव डाली थी इसने तैमूर लंग के आक्रमण के समय उस विदेशी आक्रमणकारी की मदद की थी, जिसके तहत वो जाते जाते इसको लाहौर सुल्तान, लाहौर मुल्तान और दीपालपुर का सूबेदार नियुक्त करके गया, और खिज्र खां को एक उपाधि भी दी थी, जिस उपाधि का नाम था दोस्तों रैयत आला की उपाधि। रैयत आला की उपाधि इसको किसने दी है? तो दोस्तों अपन बात कर ले, ये उमाशंकर पारासर जी कौन सा शासक था जिसके सिक्के पर लक्ष्मी की मूर्ति अंकित थी? मोहम्मद गौरी के पर। उमाशंकर जी मोहम्मद गौरी। इधर देख लें। आप थोड़ा लेट लाइव आए हो, मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूं। इनके आंसर हमारे स्टूडेंट दे सकते हैं जो सारे के सारे लाइव आ रहे हैं। सब चीज पढ़ा दी गई है, और याद रखना ये कौन ने उपाधि दे दी? सुल्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया खिज्र खां ने, संतुष्ट रहा ऐसे। खिज्र खां ने एक पुस्तक लिखी दरारे जज्बात। कौन सी? दरारे जज्बात, जो कि इसका वसीयतनामा कही जाती है। क्या कही जाती है? वसीयतनामा कही जाती है। और अपन बात कर लें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। समझे आप कि जो शेख जलालुद्दीन ने इनको बुखारा नामक स्थान से शेख जलालुद्दीन थे, दो नाम लिए, एक तो पैगंबर का वंशज का और सैयद का। स्वयं को खिज्र तैमूर लंग के अधीन मानता था और प्रतिवर्ष कर भेजता था। और किसको भेजता था? तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को। किसको भेजता था? तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख को। और इसके बाद मैं बातें कर लूं, खिज्र खां का एक वजीर हुआ करता था मलिक तोहफा। कौन हुआ करता था? मलिक तोहफा हुआ करता था। और मलिक तोहफा को दोस्तों इन्होंने एक उपाधि दी थी, मैं बता दूं ताज उल मुल्क की उपाधि दी थी। और खिज्र खां की मृत्यु 1421 में हो जाती है। इनकी मृत्यु पर फरिश्ता कहते हैं कि प्रजा इसके शासन में के तहत प्रसन्न एवं संतुष्ट थी। तो आपने यहां तक कर लिया होगा। आज के लिए बीनेश चौहान जी